बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता वीडियो में हमने ज़िक्र किया था खलीफा अमीन के ज़माने में होने वाले अहम वाक़यात के बारे में और खलीफा अमीन और मामून के दरमियान होने वाली चपकलश और इख्तलाफात के बारे में। लेकिन एट द एंड जो खलीफा मामून अब्बासी था वो अमीन से खिलाफत लेने में कामयाब हो गया और किस तरह से खलीफा अब्दुल्ला अल मामून अब्बासी ने इस्लामी सल्तनत पर खिलाफत की और किस तरह से इंतज़ाम व इंसराम किए, इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की मदनी ज़िंदगी के बारे में या खुलफाए राशिदीन के ज़माने खिलाफत के बारे में, तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसका टॉपिक है खलीफा अब्दुल्ला अल मामून अब्बासी। खलीफा अमीन और मामून के दरमियान जंग जदल के बाद एट द एंड खलीफा अमीन जो है वो मारा गया और इस्लामी सल्तनत की जो खिलाफत है वो अब्बासी खलीफा अब्दुल्ला अल मामून अब्बासी के हाथ आ गई। ये बात है 198 हिजरी की। खलीफा मामून ने 198 हिजरी से लेकर 218 हिजरी तक खिलाफत की। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि बनु उमैया का जो दौर था उसका जो रंग था और उसके जो तरीक़ाकार था वो ज़्यादा अरबियत पर था। उसमें ज़्यादा अरबी लोगों को फ़ोक़ियत दी जाती थी और अरबी तमद्दुन को अपनाया जाता था। लेकिन बनु अब्बास की जो हुकूमत है, क्योंकि अबू मुस्लिम ख़ुरासानी और ख़ुरासान के लोगों की मदद से इन्होंने हुकूमत कायम की थी बनु अब्बास ने, तो इनकी जो पूरा दौर हुकूमत है, दौर खिलाफत है, ये इसमें सारा मजूसी, ईरानी और अजमी लोगों को ज़्यादा फ़ोक़ियत दी जाती थी और इनका जो तर्ज़ और तमद्दुन है वो अजमी था। और बरामका ख़ानदान के ख़त्म हो जाने के बाद भी जो अजमी और फ़ारसी लोग थे वही अब्बासी खुलफा के राइट हैंड रहे और इनके मशीर और इनके सिपह सलार रहे। अलबत्ता खलीफा मामून का जो मेन मशीर था, जो मरकज़ी मशीर था, उसका नाम था फ़ज़ल बिन सहल, जो कि सल्तनत की तमाम बागडोर संभालता था और खलीफा मामून को इसकी तरफ से बिल्कुल इत्मीनान रहता था कि तमाम मामलात को फ़ज़ल बिन सहल देख लेगा। इसी हवाले से खलीफा मामून का जो दौर हुकूमत है, दौर खिलाफत है, इसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला हिस्सा 198 हिजरी से लेकर 203 हिजरी तक, यानी कि 203 हिजरी तक का दौर है। ये वो दौर था जब खलीफा मामून जो है सल्तनत के जो इंतज़ाम, इंसराम और मामलात हैं उनसे बिल्कुल आज़ाद था। तमाम ही मामलात को फ़ज़ल बिन सहल देख रहा था। लेकिन फ़ज़ल बिन सहल जो है वो खलीफा मामून तक तमाम मालूमात सही तौर पर नहीं पहुंचाता था। जैसे हक़ाइक़, ज़मीनी हक़ाइक़ थे, उस तरह का वाक़यात, उस तरह की मालूमात जो है वो खलीफा मामून तक नहीं पहुंचा रहा था। लेकिन जब खलीफा मामून ने अपनी बेटी का रिश्ता इमाम अली रज़ा के साथ किया और उसके ये ख़बर सुनने के बाद बगदाद में लोगों ने खलीफा मामून के ख़िलाफ़ बगावत कर दी और इस बगावत का इल्म खलीफा मामून को नहीं हुआ था और ये ख़बर फ़ज़ल बिन सहल ने खलीफा तक नहीं पहुंचने दी, जबकि इमाम अली रज़ा ने ख़ुद खलीफा मामून से बातचीत की और उसे तमाम हालात के बारे में आगाह किया। और जब खलीफा मामून ने तहक़ीक़ की और दीगर अफराद से राय ली और उनसे हालात मालूम किए, तो इमाम अली रज़ा की जो बात थी वो सच निकली, हकीकत पर मबनी निकली। और तब जाकर खलीफा मामून की आंखें खुली और उसको पता चल गया कि फ़ज़ल बिन सहल जो है वो हकीकी मालूमात खलीफा तक नहीं पहुंचाता है। इस तरह 203 में खलीफा मामून ने फ़ज़ल बिन सहल को उसके ओहदे से हटा दिया और इसका कत्ल भी करवा दिया। और 203 हिजरी के बाद वो मरू से रवाना होकर उसने बगदाद में क़याम शुरू कर दिया और बगदाद में रहना शुरू कर दिया। बगदाद को अपना दारुल हुकूमत बना लिया और फिर वो अपने जो सल्तनत के मामलात हैं उसमें ज़ाती तौर पर दिलचस्पी लेने लगा और तमाम मामलात को ख़ुद देखने लगा।
خلیفہ ہارون الرشید کو علوم و فنون سے خاصی دلچسپی تھی، اس لیے اس نے خلیفہ ہارون کے بنائے ہوئے الحکمت اور دیگر جو ادارے تھے ان کو ترقی دی، ان میں اصلاحات کی، ان کو نئے خطوط پر استوار کیا۔ اس کے دور میں بہت ساری فتوحات ہوئیں، جیسا کہ رومیوں کے ساتھ مارکہ کیا گیا، فتح حاصل کی گئی، کابل میں مارکہ آرائی ہوئی اور ان کو فتح حاصل ہوئی، اور بڑی کامیابی کے ساتھ 198 ہجری سے لے کر 217 یا 218 ہجری تک خلافت کرنے کے بعد خلیفہ مامون الرشید جو ہے مرض الموت میں گرفتار ہو گیا، اور اس نے اپنی بیماری کے دوران اپنے بھائی معتصم کو ولی عہد نامزد کر دیا۔ خلیفہ مامون الرشید کی وفات کے وقت اس کی عمر 48 سال تھی اور اس کی مدت خلافت 20 سال 5 مہینے تھی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔